सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है। सो भाग 1 है हिस्ट्री का। कक्षा 12वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उत्तर हैं, उनके साथ मैं आपको सभी के प्रश्न उत्तर सॉल्व करे कराए दिखाऊंगी। और ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। अगर गाइज आप लोग इन सभी क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ लेते हो, अच्छी तरह से समझ लेते हो, तो आपके पास होने की गारंटी मैं दे सकती हूँ आपको। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो ही आप अच्छे अंक से प्राप्त हो पाओगे, अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी और 1992 में रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो 2 बार इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। पहली हुई थी सन 1921 में, जो कि कराई थी दयाराम साहनी ने, और 1922 में रखालदास बनर्जी ने कराई थी। दोनों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कराई थी, परंतु किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। मतलब कि वो इन चीज़ों का निरीक्षण कर रहे थे, उन्हीं की देख रेख के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा गाइज। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिंघम कौन था? उसके द्वारा प्रयोग की गई एक पद्धति का विवरण दें जो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के स्थानों को ढूंढने में प्रयोग की। आपको बताना है कनिंघम कौन था और ऐसी उसने कौन सी पद्धति, यानी ऐसी कौन सी अच्छी सी चीज़ का प्रयोग करा था जिससे उसने हड़प्पा सभ्यता को ढूंढने में प्रयोग की। ऐसी कौन सी पद्धति, गाइस पद्धति को आप कह सकते हो, ऐसा कौन सा तरीका था जो उसने अपनाया जिससे कि उसने हड़प्पा सभ्यता को ढूंढने या खोजने में प्रयोग की थी? तो आप बता सकते हो कनिंघम भारतीय सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। भारत में जो भी सर्वेक्षण होते थे उनके डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे कनिंघम? भारत में जो भी सर्वेक्षण किए जाते थे तो उनके डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। जिन्होंने 19वीं शताब्दी में के बीच में जो भी पुराने उत्खनन, पुरानी जो भी चीज़ें थीं या फिर उनकी खोज करनी होती थी, तो उनको खोजना या उनका सर्वेक्षण करना, उन सब चीज़ों को उन्होंने आरंभ करना शुरू कर दिया। उससे पहले के खोजी ऐतिहासिक स्रोतों पर, विशेषकर चीनी यात्रियों के वृत्तांत पर निर्भर करते हैं। जो कि उन्होंने पहले चीज़ें खोजी थीं तो वो चीनी यात्रियों के वृत्तांत, जो भी चीनी यात्रियों ने अपने वृत्तांत दिए हैं उन पर निर्भर करते हैं। परंतु कनिंघम उत्खनन के समय ऐसी वस्तुओं को खोजने का प्रयत्न करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। मतलब कनिंघम जो ऐसी चीज़ों को ढूंढने का प्रयत्न करते थे जो उनके हिसाब से सांस्कृतिक विचारों वाली हो, यानी कि संस्कृति से जुड़ी हुई हो, संस्कृति के महत्व वाली हो। और उनका यह प्रयास बाद में खूब रंग लाया। यानी उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी लगन से, कि उनकी जो सांस्कृतिक महत्व वाली जो चीज़ें थी उन्होंने बहुत सारी ढूंढ के निकाली, और बहुत मेहनत के बाद उनको ये रंग, मतलब खूब रंग आया। इट मीन्स कि उन्होंने अपनी मेहनत भरपूर की और सफलता भी प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ें ढूंढ ली थी। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। सो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि क्यों कहलाती है? हड़प्पा में लिपि को हम रहस्यमय लिपि, यानी रहस्य से भरी हुई, यानी कि इसमें रहस्य ही रहस्य हैं। और कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन पर अभी तक कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया जा चुका है और ना ही कोई उन्हें ढूंढ पाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। आई होप गाइज आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आज के हम इस वीडियो में केवल फर्स्ट 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अगर आप लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं आपके लिए और ऐसी वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है गाइज, हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि क्यों थी? मैंने आपको बता दिया। तो अब हम पढ़ेंगे से
इसे आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है। यानी कि हड़प्पा में लिपि जो ऐसी लिपि है, यानी कि इसकी भाषा ऐसी है जिसे हम पढ़ने में असमर्थ हैं, यानी हम इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा की लिपि को बता रही हूँ मैं गाइस, ठीक है। विद्वानों के ऐसे विचार हैं कि यह लिपि वर्णमालीय नहीं है, यानी कि ना तो इसमें वर्णमाला है, और विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह वर्णमाला नहीं है, यानी कि इसमें वर्णमालाएँ नहीं है गाइस, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो वर्णमालीय नहीं है, जिसमें प्रत्येक अक्षर किसी स्वर या व्यंजन को दर्शाता है। यानी कि इसमें जो भी अक्षर है या जो भी स्वर है, इसमें जो भी अक्षर हैं वो स्वर और व्यंजन को दर्शाते हैं, स्वर और व्यंजन को दर्शाते हैं। तो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है, हम अब देखेंगे सेकंड पॉइंट अपना, ये रहा गाइस। सेकंड पॉइंट हमारा इसका है, इस लिपि में बहुत अधिक कोई 375 से 400 के बीच चिन्ह हैं। ये जो लिपि है हड़प्पा में लिपि जो है, हड़प्पा की लिपि जो है, इसके अंदर 375 से 400 यानी 375 से 400 के बीच में चिन्ह हैं। इसमें चिन्ह काफ़ी अधिक हैं जो अलग अलग वस्तुओं एवं भावों को प्रकट करते हैं। यानी कि इसमें जो भी चिन्ह हैं वो अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रभावित होते हैं, या मान सकते हैं कि हम अलग अलग वस्तुओं भावों को प्रकट करते हैं, परंतु निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु हम बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं कि ये चिन्ह अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं, ये चिन्ह ये सही हैं, गिनतियों में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये रहस्यमय लिपि है। इसका वर्णन अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो गाइज़ अब हम पढ़ते हैं, बाकी 2 ही पॉइंट थे इसके, और गाइज़ मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए ये पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं आशा करती हूँ आप लोग मेरी इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर से करेंगे, क्योंकि आपके साथियों को भी, आप जिसको भी हिस्ट्री टफ लगती है उसको ईजी पढ़ सके, तो मेरा चैनल है, आप इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और ज़्यादा लाती रहूँगी। तो गाइज़ हम अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे हड़प्पा निवासियों द्वारा कृषि की उपज बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 तरीक़ों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हड़प्पा निवासी जो होते कृषि को कैसे किन 2 तरीक़ों से उपजाते थे, मतलब किन ऐसे कौन से 2 तरीके थे जिनसे हड़प्पा निवासियों के लोग कृषि की फसल को उगाते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी गाइज़। अगर गाइज़ मैं आपसे कुछ नहीं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब की उम्मीद ज़रूर करती हूँ गाइज़। जो भी मेरी वीडियो देखे एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, और लाइक का और सब्सक्राइब का प्लीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अगर इन मेरे नोट्स को, मेरे द्वारा लिखी गई नोट्स को पढ़ लोगे ना आप, तो मैं आपको अच्छी तरह से कह सकती हूँ, वादा कर सकती हूँ आपसे कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। बट आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो, क्योंकि मैं आपको बस केवल समझा सकती हूँ, आपको राह दिखा सकती हूँ, परंतु पढ़ना आपको है, मुझे नहीं पढ़ना गाइस, क्योंकि मैं इस चीज़ से निकल चुकी हूँ। पढ़ना आपको है, समय आपका है, आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, अच्छी तरह से मेरी वीडियोज़ को समझोगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। सो गाइस ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि विदाउट स्टडी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। स्टडी बहुत ही मैटर करती है आपकी लाइफ में। तो आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाने का मौका दे रहे हैं तो आप पढ़िए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।